बहुत सी चीज़ें दिखने में छोटी होती हैं, लेकिन उनका जो परिणाम होता है, उनका जो भविष्य होता है वो बहुत बड़ा होता है। बहुत सारी चीज़ें छोटी हैं, लेकिन उनका, जैसे उदाहरण के लिए एक बीज छोटा होता है, लेकिन उसके अंदर पूरा का पूरा वृक्ष होता है। ऐसे ही मनुष्य जीवन जहाँ से प्रारंभ होता है, एक छोटा सा सेल होता है, एक छोटे से सेल से पूरा का पूरा शरीर बनता है। ऐसे ही संसार में की भी जो उत्पत्ति हुई है, छोटे छोटे कणों से हुई। कल भी जैसा मैं आपके सामने निवेदन कर रहा था, हाँ, जो पीछे बैठे हैं, अगर आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँच रही तो आप आगे सरक जाइए, लाइट आ जाएगी तो फिर व्यवस्थित हो जाएगा। कल भी मैंने निवेदन किया था कि संसार का निर्माण प्रकृति से हुआ है, जो अत्यंत छोटे छोटे कण हैं। हर एक चीज़ का अगर देखा जाए तो अंतिम रूप सूक्ष्म है, छोटा है, और छोटे से चीज़ से बड़े की उत्पत्ति होती है। हमारे ऋषि मुनियों ने भी हमारे भारतीय संस्कृति का, सनातन संस्कृति का सार एक छोटे से मंत्र में निहित कर दिया है। वह मंत्र जो वेदों का महामंत्र कहा जाता है, गुरु मंत्र कहा जाता है, सावित्री मंत्र कहा जाता है, उस वेद मंत्र का उच्चारण करके हम आज अपनी बात शुरू करते हैं। आप सबसे निवेदन है, आप भी मेरे साथ पवित्र गायत्री मंत्र का एक बार पाठ करें। थोड़े सीधे बैठ जाएं, अपनी मन स्थिति को बना लें और एकाग्र होकर एक बार गायत्री मंत्र का पाठ करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आदर और सम्मान के योग्य पूज्य गुरुदेव काशीराम जी आर्य, इस कार्यक्रम के आयोजक और जिनके पूज्य पिताजी के स्मृति में यह 3 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया, ऐसे ग्राम आक्या कला के आदरणीय श्री नंद किशोर जी, उनके भाई आदरणीय जुगल किशोर जी, रमेश चंद्र जी, लक्ष्मी नारायण जी और स्वर्गीय अशोक जी, साथ ही अलग अलग गांवों से आकर यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे समस्त आदरणीय महानुभाव, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों। एक कहानी है, उस कहानी से अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ। एक नदी के बारे में प्रसिद्ध था कि उस नदी के किनारे पारस पत्थर मिलता है। आपने पारस पत्थर का नाम सुना होगा, जिसके बारे में ऐसी कथा है कि अगर किसी लोहे से उसको छुआ दो तो वह सोना बन जाता है। तो एक व्यक्ति ने जीवन में तय किया कि मैं इस पारस पत्थर को ढूंढ के रहूँगा। उस नदी के किनारे जो पत्थर पड़े थे उनमें पता नहीं कौन सा पत्थर पारस पत्थर है, मैं उसे आजीवन ढूंढूंगा। उसने ऐसा प्रण लिया और उसने फिर आदत बना ली। वो क्या करता, रोजाना नदी के किनारे टहलता, हाथ में कुछ लोहे की वस्तु रखता और रोज़ कोई पत्थर उठाता, उसको छुआता और देखता। लोहा सोने का नहीं बनता तो उस पत्थर को पानी में फेंक देता। ऐसा करते करते रोज़ उसकी आदत पड़ गई। अब वो क्या है, आदत में ऐसा हो गया कि वो बस पत्थर छुआता और फेंक देता। एक दिन ऐसे करते करते उसके हाथ में असली पारस आ गया और उसने इसी तरह उसको छुआया और पानी में फेंक दिया। बाद में देखा कि उसके हाथ का जो लोहा था वो क्या बन गया, सोना बन गया। तो जिस प्रकार उसने उसकी आदत से मजबूर था और उसने उस पत्थर को पानी में फेंक दिया, वो उसके महत्व को समझ नहीं पाया। यही स्थिति हम लोगों की भी। हमारे लिए परमात्मा ने ये पारस के समान शरीर दिया है, मनुष्य शरीर। कल मैंने निवेदन किया था कि हम आत्मा हैं और हम आत्मा बिना साधन के कुछ भी नहीं कर सकते। परमपिता परमात्मा ने दया करके हमें यह मनुष्य शरीर दिया है और ये ऐसा मनुष्य शरीर है कि जिसमें हम जो चाहे वो कर सकते हैं। परमात्मा ने इस शरीर को दे करके एक बहुत बड़ी विशेषता इसके साथ दी, बहुत बड़ी संभावना इसके साथ दी, और वो यह कि मनुष्य अपने कर्म करने में स्वतंत्र है। मनुष्य जो चाहे वो कर सकता है।
मनुष्य से इतर जितने भी प्राणी हैं वे सारे प्राणी एक निश्चित बोध को लेकर जन्म लेते हैं और जितना उनको नियत किया हुआ है, जितना उनका स्वाभाविक ज्ञान है, उतने ज्ञान तक रह करके मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। जो उनको परमात्मा ने जितना दिया है वो उतना ही करते हैं। आप किसी भी पशु पक्षी को उठा के देख लीजिए, जिसका जितना सामर्थ्य है, जितनी बुद्धि है, वो उतना तक रहती है। लेकिन मनुष्य को आप देखिए, वह अपनी बुद्धि का स्तर बहुत ऊपर उठा सकता है और मानव से महामानव बन सकता है। हमारे मानव जीवन में अपार संभावना है। एक पशु जिसको तय कर दिया कि चाहे वो मछली है तो वो जल में तैर सकती है, लेकिन उसको कहो कि वो आकाश में उड़ सके तो वो नहीं उड़ सकती। ऐसे ही अन्य पशु पक्षी जिनको जो नियत है वो उतना ही कर सकते हैं, लेकिन मनुष्य समुद्र में भी तैर सकता है, जमीन पे भी चल सकता है और आकाश में भी उड़ सकता है। आकाश में उड़ रहे हैं आज, साधनों का निर्माण करके मनुष्य आकाश में उड़ रहा है, वायुयान आदि का। मनुष्य जो चाहे वो कर सकता है, लेकिन इस अनमोल मनुष्य देह को पा करके हम भूल जाते हैं कि हम क्या हैं। हम अपने जीवन को यूं ही गवा देते हैं। जिस प्रकार उस व्यक्ति ने पारस पत्थर को गवा दिया, वैसे ही हम भी अपने इस अनमोल शरीर को गवा देते हैं। ये हजारों लाखों करोड़ों जन्मों के बाद हमें मिलता है और एक अवसर मिलता है कि इतने इतने समय में हमें इस जीवन से अपना उद्धार करना है। लेकिन हम क्या करते हैं? अपने जीवन की तुलना, अपने जीवन का महत्व हम कितना देखते हैं? हम अपने जीवन में देखते हैं कि मैंने पूरी जीवन मेहनत की, खूब परिश्रम किया, बहुत सारी समस्याओं का सामना किया और अंततः क्या किया? एक मकान बना लिया, एक मोबाइल ले लिया, बच्चों को पढ़ा दिया, उनका विवाह कर दिया, बस इतने में हम अपने जीवन की इतिश्री समझ लेते कि मेरा जीवन सफल हो गया। लेकिन ये हमारा घोर अज्ञान है। हमारा जन्म केवल इसलिए नहीं हुआ था कि हम इस संसार के बनाए हुए व्यवस्थाओं में फंस के रह जाएं। ये जीवन मिला है विशेष कार्य करने के लिए। अगर हम इसी तरह जी रहे हैं, खाना पीना, सोना, जगना और अपने दैनिक कार्य करना ही जीवन है, तो पशु में और हम में कोई अंतर नहीं है। कहा है, येषा न विद्या न तपो न दान न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्यु लोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। वे मनुष्य जिनके जीवन में न तप है, न दान है, न ज्ञान है, न विद्या है, वे लोग केवल मनुष्य शरीर के रूप में पशु हैं। मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, मनुष्य के रूप में होते हुए पशु के समान चरते रहते हैं। वे मनुष्य जीवन को नहीं समझते और अपने जीवन को इसी प्रकार नष्ट कर लेते हैं। एक अंग्रेजी की कहावत है, अंग्रेजी में वर्णमाला सब बच्चे पढ़ते हैं, ABCD। एक विद्वान ने कहा है कि मनुष्य जीवन अंग्रेजी के B से शुरू होता है और D पे खत्म हो जाता है। B बर्थ, जन्म से शुरू होता है और D डेथ पर खत्म हो जाता है। मनुष्य जीवन B से शुरू होकर D पे खत्म होता है। मनुष्य जीवन में कुछ नहीं बचता तो बीच का क्या बचता है? C बचता है। C मतलब चॉइसेस, संभावनाएं। मनुष्य जीवन में न उसका जन्म उसके हाथ में है, न उसकी मृत्यु उसके हाथ में। न B हमारे पास है, न D हमारे पास है। हमारे पास क्या है? केवल C, चॉइसेस, संभावनाएं। हम अपने जीवन में इन संभावनाओं को तलाश करके, इन संभावनाओं से अपने जीवन को हम उन्नत अवस्था में भी ले जा सकते हैं, तो निम्नतर अवस्थाओं में भी ले जा सकते हैं। आपने देखा होगा, प्रत्येक मनुष्य के पास ईश्वर ने जो संपदा दी है, सबको समान दी है। किसी किसी के कर्मों के अनुसार थोड़ी बहुत भिन्नताएं हैं, लेकिन एक संपदा सबके पास बराबर दी है। वो संपदा है समय। प्रत्येक मनुष्य के पास 24 घंटे हैं, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, कितना ही बड़ा हो, उसके पास 24 घंटे हैं। 24 घंटे से ज़्यादा उसके पास कोई समय नहीं है। एक दिन में 24 घंटे से किसी के, ऐसा नहीं कि जो संसार में उन्नत अवस्थाओं को पाए उनके पास 25 घंटे रहे हो, नहीं, सबके पास बराबर समय परमेश्वर ने दिया है। अब इस समय का हम कैसे सदुपयोग करते हैं और कैसे इसका दुरुपयोग करते हैं, ये समाज के लोगों का उदाहरण देखकर हम समझ सकते हैं। इन संभावनाओं का सदुपयोग करके हमारे देश में कई महापुरुष बने। इन्हीं संभावनाओं ने राम को जन्म दिया, इन्हीं संभावनाओं ने भगवान कृष्ण को जन्म दिया, इन्हीं संभावनाओं ने ऋषि मुनियों को जन्म दिया, इन्हीं संभावनाओं ने हमारे देश के अनेक महापुरुषों को जन्म दिया। और
जब ये संभावनाएं, ये जो हमारे जीवन की दिशा अगर सही ना हो, तो इसी दुनिया में हम देखते हैं आतंकवादी भी पैदा होते हैं, भ्रष्टाचारी भी पैदा होते हैं, अनाचारी भी पैदा होते हैं, दुष्ट भी पैदा होते हैं। यह सब इस संभावनाओं को देख करके होता है। संसार में हम मनुष्यों के पास जो समय है, हम क्या क्या कर सकते हैं, उसको हम अगर सही तरीके से चलें, सही तरीके से करें, तो एक उन्नत अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मनुष्य अपने कर्मों के कारण, अपनी बुद्धि के कारण इस संसार में उन्नत नहीं बन पाता है। महाभारत में एक श्लोक मिलता है, जब विदुर दुर्योधन से कहते हैं कि हे दुर्योधन, तुमने और पांडवों ने एक ही गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त की, तुम्हारे और पांडवों के एक ही गुरु थे, युधिष्ठिर और तुम एक समान हो, एक ही कुल के हो, लेकिन तुम में उसमें बहुत अंतर है। तुम ऐसा क्यों नहीं करते हो, तुम उसकी तरह क्यों नहीं बनते हो? तो दुर्योधन कहता है कि जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति। हे विदुर, काकाश्री, मैं जानता हूं कि धर्म क्या है, लेकिन मेरी उसमें प्रवृत्ति नहीं है। मैं जानता हूं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरी उसमें प्रवृत्ति नहीं है। और जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति, मैं अधर्मों को भी जानता हूं, लेकिन मेरी उससे निवृत्ति नहीं, मैं उससे छूटता नहीं हूं। तो हम भी दुर्योधन की भांति सत्य जानते हैं, हमारे गुरुओं ने, हमारे शास्त्रों ने हमें बता रखा है कि हमें क्या करना है, लेकिन हम उस मार्ग पे नहीं चलते। हम किस मार्ग पे चलते हैं? दुर्योधन के मार्ग पे चलते हैं। हम कृष्ण के मार्ग पे नहीं चलते, हम राम के मार्ग पे नहीं चलते। जो इन्होंने मार्ग दिखाया, हम इनकी जय तो करते हैं, इनके मंदिर भी हमने बना रखे हैं, इनका नाम भी रोज लेते हैं। हम राम को मानते पर राम की नहीं मानते, हम कृष्ण को मानते हैं पर कृष्ण की नहीं मानते। संसार में बहुत सारे लोग हैं जो भगवान कृष्ण को मानते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो भगवान राम को मानते हैं। भगवान राम के, भगवान कृष्ण के बहुत सारे मंदिर हैं हमारे देश में, लेकिन भगवान कृष्ण के बताए हुए मार्ग पर, भगवान राम के बताए हुए मार्ग पर वो लोग नहीं चलते हैं। भगवान कृष्ण ने क्या मार्ग बताया? भगवान कृष्ण ने कहा है, शास्त्र गीता पढ़िए, भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन यज्ञ कर, योगी बन। गीता में 16वें अध्याय में भी कहते हैं, 3रे अध्याय में भी कहते हैं, आप गीता पढ़िए। भगवान कृष्ण 16वें अध्याय में कहते हैं, अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमस्य यज्ञस्य स्वाध्यायस्तप आर्जवम। लोग प्रश्न करते हैं, आर्य समाज के लोग तो राम जी को नहीं मानते, कृष्ण जी को नहीं मानते। तो उनको मैं कहना चाहता हूं कि मेरे भाइयों, आर्य समाज राम जी को भी मानता है, कृष्ण जी को भी मानता है, और राम जी और कृष्ण जी की भी मानता है। आप केवल उनको मानते हो, उनकी नहीं मानते। ये कह दो कि आर्य समाज ही मानता और नहीं मानता। मूल रूप से आर्य समाज ही इनको सही रूप में मानता है। कैसे? गुरु जी हमारे पास बैठे हुए, हम कहते हैं हम गुरु जी की बात, हम गुरु जी को मानते हैं। गुरु जी ने कहा कि बीड़ी मत पियो, जर्दा मत खाओ, गलत काम मत करो, यज्ञ करो, अच्छे कार्य करो। लेकिन हम क्या कहें? नहीं, हम तो गुरु जी को मानते हैं और जर्दा मस रहे हैं। हम तो गुरु जी को मानते हैं और उनके सामने बीड़ी पीते। बताओ, गुरु जी को मान रहे कि नहीं मान रहे? हम उनकी आज्ञा का पालन अगर नहीं कर रहे तो हम क्या उनको मान रहे हैं? तो भले हम भगवान कृष्ण को, भगवान राम को, हमारे पूर्वजों को कितना ही माने, लेकिन उनके मार्ग पे नहीं चल रहे तो हम उनको नहीं मान रहे। पिताजी बैठे हुए हैं, माताजी बैठी हुए, उनको पानी, वो पानी मांग रहे, और बेटा गया और उनकी अगरबत्ती लगा के पूजा कर, रुको पिताजी पानी आनी रहने दो, पहले पूजा करूंगा। अगर इस तरह से चल रहा है तो हम उनकी सही सेवा, पूजा नहीं कर रहे हैं। इस मनुष्य जीवन को पा करके यदि हमने इसको सफल नहीं किया तो हमारा सब व्यर्थ है। हमारा धन कमाना व्यर्थ है, हमारा जीवन में आना व्यर्थ है, हमारा सब कुछ व्यर्थ है। केन उपनिषद के ऋषि कहते हैं कि हे मनुष्यों, इह चेत वेदित अथ सत्यमस्ति, नो चेत महति विनष्टि। यदि इसी जन्म में आपने उसको प्राप्त कर लिया, उसको जान लिया, तब तो ठीक है। परमेश्वर को पा लिया, परमेश्वर को जान लिया तो ठीक है। और अगर इस जन्म में नहीं पा पाए, जन्म में नहीं जान पाए, तो महति विनष्टि। ऋषि कहते हैं कि बहुत बड़ा विनाश होने वाला है आपका, महान विनाश होने वाला है। इसलिए इस जन्म का, इस मनुष्य जन्म का सदुपयोग हम करें। ये मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता है। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर नर मुनि सत ग्रंथन गावा। ये जो मनुष्य जन्म मिलता है, ये बड़े सौभाग्य से मिलता है। हम इसको समझते कि तो बस बायोलॉजिकल है, बस बन गया और हम बन गए।
आजकल के नास्तिक लोग यही मानते हैं। वो मानते हैं कि किसी ने हमें जन्म नहीं दिया, इस सृष्टि का कोई सृजनहार नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है। वो ऐसा मानते हैं। वो समझते हैं कि मनुष्य बस मिट्टी का पुतला है और बन जाता है और मिट्टी में मिल जाता है। हमारे गुरुजी कहते हैं यदि तेरे में आत्मा नहीं है, तू मानता नहीं, तो तू जी क्यों रहा है? मर जा, नहीं, पाप खत्म। तू सोच रहा है कि जन्म जी रहा हूं मैं और कुछ है ही नहीं, आत्मा नहीं, तो फिर जी क्यों रहा है? कहने का मतलब है कि हम इस मनुष्य जीवन में आए हैं तो इसका सदुपयोग करें, और इसका सदुपयोग, सबसे अच्छा सदुपयोग होता है जब हम यज्ञ करते हैं, जब हम यज्ञों का पालन करते हैं, तब हम जीवन का सदुपयोग करते हैं। इस जीवन में हमारे पास सबसे बड़ी स्वतंत्रता परमेश्वर ने दी है, कर्म करने की स्वतंत्रता। हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं, लेकिन फल भोगने में स्वतंत्र नहीं है। याद रखिए, लोग कहते हैं कि ये संसार में इतना भ्रष्टाचार क्यों, जब भगवान है तो फिर ये इतने पाप क्यों हो रहे हैं, ये अत्याचार क्यों हो रहे हैं? तो इसका उत्तर है कि हर आत्मा स्वतंत्र है। वो क्या करना, क्या नहीं करना या उल्टा करना, इसमें स्वतंत्र है। क्या करूं मैं, क्या नहीं करूं, या मैं इसको उल्टा करूं, मैं स्वतंत्र हूं। हर आत्मा स्वतंत्र है। तो जो स्वतंत्र है वही उसका जिम्मेदार होता है, परमेश्वर जिम्मेदार नहीं है। हाँ, परमेश्वर न्यायकारी है, इसलिए वो उसके कर्मों का फल देता है, वो दंड देता है। तो हमें अपने जीवन को समझना चाहिए। हमारे कर्म, आत्मा का स्वरूप कल मैंने आपको बताया था, आत्मा कर्म करने में स्वतंत्र है और वो जो कर्म करना चाहे वो कर सकता है। जब उसके जीवन में भाग्योदय होता है तो वो महान कार्यों को करता है, और जब अभाग्योदय होता है तो वो नीच से नीच कार्यों को करता है। कर्म करने में याद रखें कि हम जो कर्म कर रहे हैं उससे हमारा कल्याण हो रहा है कि वो हमारा कल्याण करेगा कि नहीं करेगा, ये चीज़ का ध्यान रखें। यही मनुष्यता है। पशु पक्षी ये नहीं विचार करते कि मैं जो कर रहा हूँ इसका क्या परिणाम निकलेगा। मत्वा कर्माणि सीवते, अभी गुरुजी ने कहा था। मनुष्य कौन है? जो विचार करके कार्य करे। हम विचार करके अपने जीवन में कार्य करें। हम क्या कर रहे हैं, हम विचार तो करें। दिन भर उठ रहे हैं, सुबह उठे, जो गांव के लोग हैं वो तो अपने गाय भैंस को ले जा करके उनको वहाँ खेत पे ले जाते हैं, उनका निराव पुला करते हैं, घर आते हैं, फिर अपना निराव पुला करते हैं, फिर दोपहर में सोते हैं, शाम को फिर जाते हैं, फिर उन जानवरों को ले आते हैं, उनका निराव पुला करते हैं और फिर अपना निराव पुला करते हैं और सो जाते हैं। तो उनमें और जानवरों में क्या अंतर है? वो भैंस को वो ले जा रहे हैं या फिर भैंस उनको ले जा रही है, एक ही बात है। कहने का मतलब है कि हम अगर मनुष्य जीवन का सदुपयोग नहीं करते तो हम पशुओं के समान हैं। हम मनुष्य जीवन का सदुपयोग करें, कर्म करें, कर्म का फल निश्चित रूप से मिलता है। शास्त्रों में कहा है कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जब हम कर्म करते तो हम ये बात भूल जाते हैं कि मुझे इसका परिणाम भोगना पड़ेगा। इसीलिए तो सारे कर्म हो रहे हैं संसार में। दुष्कर्म इसलिए हो रहे हैं क्योंकि मनुष्य समझता है इसका मुझे फल नहीं भोगना पड़ेगा। यदि आपको पता चल जाए कि मैं जो कर रहा हूँ इसका मुझे फल अवश्य मिलेगा, तो व्यक्ति फिर पाप नहीं करेगा। परमेश्वर ने जो व्यवस्था दी, एक श्लोक मिलता है, यथा धेनु सहस्त्रेषु गच्छित, क्या है गुरुजी वो, मातरम, अपनी माता, जैसे धेनु का बछड़ा, यथा धेनु सहस्त्रेषु वत्सो गच्छति मातरम। हाँ, जो जिस प्रकार हजारों गायों के बीच में बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ लेता है। जब एक गायों का ढेर हो और बच्चे को यहाँ से जब हम छोड़ेंगे तो वो हजारों गायों के बीच में, ऐसा नहीं किसी भी गाय के पास जाकर दूध पीने लग जाए, नहीं, उसकी माँ को वो ढूंढ लेता है। ऐसे ही जो कर्म है वो कर्म भी अपने कर्ता को ढूंढ लेता है। जो कर्म आपने किया वो आपको अंत में कष्ट देगा। महाभारत का एक प्रसंग है, जब भगवान कृष्ण शांति दूत बन करके गए और उन्हें वहाँ पर विराट स्वरूप दिखाया, तो जो धृतराष्ट्र था वो कहता है कि हाय मेरी आंखें क्यों नहीं हैं, हे कृष्ण। बाद में जब वो मिले तो पूछते कि हे कृष्ण, मेरे साथ कितना दुर्भाग्य हुआ कि यदि मेरी आंखें होती तो भी मैं आपका दिव्य दर्शन कर लेता। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे धृतराष्ट्र, इस संसार में कोई भी कर्म अपने पिछले कर्म का परिणाम होता है। जो भी हमारे साथ होता है वो कहीं ना कहीं हमारे पिछले कर्म का परिणाम होता है। तो धृतराष्ट्र पूछते हैं कि हे योगीराज, आप तो महान योगी हैं, आप तो बता सकते हैं कि मैंने ऐसा क्या कर्म किया था, आप तो अनेक जन्मों को जानते हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि ठीक है, मैं अभी देख कर बताता हूँ तुमने क्या किया।
भगवान कृष्ण देखते हैं, ध्यान लगाते हैं और उनके पिछले जन्मों में जाते हैं। तो 10-20 जन्मों तक जाकर कहते हैं कि 20 जन्मों तक तो आपने ऐसा कोई कर्म नहीं किया कि आपको अंधा होना पड़े। तो वो कहते हैं कि फिर तो रुको मैं और देखता हूँ। फिर वो 40-50 जन्मों को देखते हैं, उसमें भी कोई ऐसा कर्म नहीं है। ऐसे करते हुए 100 जन्मों को देखते हैं, तब भी ऐसा कोई कर्म नहीं मिलता है। 108वें जन्म में जाकर के पता चलता है कि धृतराष्ट्र पिछले जन्म में, उस जन्म में एक बालक थे और अटखेलियाँ करते थे, खेलते कूदते थे, पेड़ पर चढ़ जाते थे और वहाँ घोंसले के अंदर कुछ बच्चे थे, किसी पक्षी के बच्चे थे, तो उन्होंने कांटे से उस पक्षी के आँख में उसको अंधा कर दिया था। तो उसका परिणाम 108 जन्म बाद मिला। 108 जन्म तक उनने वो कोई पाप नहीं किया ऐसा, फिर भी 108 जन्म के बाद उस कर्म को भोगना पड़ा। अर्थात आपका कर्म आपको कहीं भी आकर के ढूंढ लेता है, इसलिए कर्म करने में सतर्क रहो, विचार करके कर्म करो। एक और बहुत अच्छी कथा आती है, पौराणिक कथा है, काल्पनिक कथा है, समझने के लिए बहुत अच्छी है। एक बार एक कबूतर उड़ रहा था, उसके तो नारद जी वहाँ से गुजरे। तो कबूतर ने कहा कि हे नारद जी, आप तो भगवान के पास जाते आते रहते हैं, भगवान के पास जा रहे हैं, मुझे आज ऐसा लग रहा है कि मेरी मृत्यु होने वाली, मुझे ऐसा भय लग रहा है, पता नहीं क्यों लग रहा है। आप कृपा करके मुझे बता सकते हैं कि मेरी मृत्यु कब होगी? आप भगवान से पूछ के आ सकते हैं? तो नारद जी कहते हैं अच्छी बात है, मैं पूछ के बता दूंगा। नारद जी जाते हैं, भगवान के पास जाते हैं और भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, वो मुझे कबूतर मिला था और वो कह रहा था कि मेरी मृत्यु कब होगी, क्या आप बता सकते हैं? तो भगवान ने कहा कि उसकी मृत्यु बस 2 घड़ी में होने वाली है, अभी थोड़ी देर में 2 घड़ी में होने वाली है। तो नारद जी तुरंत उठ के वहाँ से भागने लगते, बोले कहाँ जा रहे हो, रुको तो सही, पूरी बात तो सुनो। अरे नहीं प्रभु, वो मरने वाला है, उसको जाके मैं बचाऊँ। अरे रुको, सुनो सही, कोई बचा नहीं सकता। तो वो मानते नहीं और वो दौड़ के चले जाते। अब उनने एक बात और भगवान ने कही थी कि इसकी मृत्यु होगी और काय से होगी, बिल्ली के पंजे से होगी, बिल्ली इसको मारेगी। इतना सुना और नारद जी भाग गए और उन्होंने सीधा जाके, तो भगवान ने रोकने की कोशिश करी, वो रुके नहीं। अंत में वो कबूतर के पास जाकर पहुंचे और उन्होंने कहा मैं इस कबूतर को बचाने की कोशिश करता हूं। उन्होंने कहा बिल्ली कहाँ रहती है, मैं वहां से इसको बचा लेता हूं, मैं इसको एक काम करता हूं, यहाँ से उठा करके गरुड़ लोक में ले जाता हूँ, वहाँ कहाँ से बिल्ली आएगी। तो गरुड़ लोक में ले जाके उन्होंने छोड़ दिया। उसी समय ऐसा हुआ कि गरुड़ जो पक्षी होते हैं वो अपने बच्चों के लिए एक बिल्ली को पकड़ के लाए थे। उस दिन ही उसी वक्त बिल्ली को मतलब उस बच्चों के भोजन के लिए लेकर के आए थे और वो भोजन के लिए जैसे उन्होंने छोड़ा उतने में उस बिल्ली ने उस कबूतर को पकड़ लिया, उसको मार दिया। अब नारद जी परेशान हो गए कि मैंने इतनी कोशिश की बचाने की, लेकिन फिर भी नहीं बचा सका। सीधे गए वापस भगवान के पास, भगवान मैंने बड़ा प्रयास किया उसको बचाने का, लेकिन मैं बचा नहीं पाया। तो भगवान कहते हैं कि नारद, मैंने कहा था, मेरी पूरी बात सुनो, मैंने ये कहा था कि उस कबूतर की मृत्यु 2 घड़ी में होने वाली है, बिल्ली के पंजे से होगी, और तुम सुने नहीं और चले गए। उसके आगे मैं ये कह रहा था कि उसकी मृत्यु गरुड़ लोक में होगी। अब नारद जी उसका कारण बन गए। तो इस प्रकार हमारे कर्मों के भी कारण बन जाते हैं। हम जो कर्म करते हैं, हम सोचते हैं कि मुझे ये फल नहीं मिलेगा, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बन जाती है कि आपको वो कर्मों का फल उसी समय मिलता है। तो जैसा नियत कर्म फल होता है, जब वो पकता है कोई आपको नहीं बचा सकता। तो आपको कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। और कर्म के क्या सिद्धांत है, समय शाम को जब मिलेगा तो मैं बताऊंगा। अभी जो समय गुरुजी ने कहा था वो पूरा हो गया है। तो कर्म सिद्धांत क्या है, इस विषय में हम शाम को चर्चा करेंगे। कर्म कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से कर्म होते हैं, कौन से कर्म करने से क्या होता है, और हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इन विषयों में हमारे ऋषि मुनियों का क्या मत है, शास्त्र क्या कहते हैं, उसको हम थोड़ा शाम को समझने का प्रयास करेंगे। आज के लिए अभी के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने मनोयोग से सुना। शांति पाठ करेंगे। शाम को ठीक 8 बजे सत्संग यहाँ पे चालू हो जाएगा। हाँ।